बेटा हम लोग 2024 का सेट नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे, उसी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया सिद्ध कीजिए समुच्चय 1, 2, 3 में 1, 2 तथा 2, 1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। अर्थात इस समुच्चय में ऐसे तुल्यता संबंध जिनमें 1, 2 और 2, 1 प्रेजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल कितने तुल्यता संबंध हमारे पास पॉसिबल है इस क्वेश्चन में? 2। एग्जैक्टली 2 तुल्यता संबंध ऐसे हैं इस समुच्चय के लिए जिसमें ये दोनों प्रेजेंट हैं। अब तुल्यता संबंध के लिए बेटा आप जानते हो कि वो संबंध स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए यहाँ क्या लिखा? प्रत्येक A बिलोंग्स A के लिए A, A R में होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास समुच्चय A में क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। तो इसका मतलब संबंध में स्वतुल्य के लिए हमारे संबंध R में 1, 1, 2, 2, 3, का प्रेजेंट होना जरूरी है। और तुल्यता संबंध की बात की जा रही बेटा, तो तुल्यता संबंध क्या क्या होगा? स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा। तो हर तुल्यता संबंध में 1, 1, 2, 2, 3, तो रहेगा ही रहेगा। सबसे छोटा तुल्यता संबंध यही होता है बेटा, सबसे छोटा तुल्यता संबंध यही रहेगा। 1, 1, 2, 2, 3, ये सारी कंसेप्ट होल्ड कर देगा। ये स्वतुल्य भी हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। मतलब सेट के ही सारे मेंबर को सेल्फ से कनेक्ट कर दो। अब आप जानते हो कि किसी भी समुच्चय पर जो रिलेशन होता है, संबंध R होता है, वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। आपको डेफिनेशन में जब मैंने लिखाया था तो समझाया था कि किसी भी समुच्चय पर परिभाषित कोई संबंध R A क्रॉस A का सबसेट होता है। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ A क्रॉस A निकाल लिया कि A क्रॉस A में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 3 एलिमेंट यहाँ हैं और 3 यहाँ, 3 × 3 9 आएंगे। तो 1 क्या होगा? तीनों से पेयर बनाएगा, 1, 2, 3 से। 2 भी तीनों से पेयर बनाएगा, 2, 1, 2, 2, 3 भी तीनों से पेयर बनाएगा। इतना लिखना आप लोग जानते हैं। अब देख रहे हैं कि 1, 2 और 2, 1 को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा तुल्यता संबंध, ये लैंग्वेज कहोगे हमें रटना पड़ेगा। क्यों रटेंगे? आप क्वेश्चन में दिया तो है कि सबसे छोटा तुल्यता संबंध। अभी मैंने बताया कि सबसे छोटा तुल्यता संबंध क्या होता है? यहाँ 1, 1 और 2, 2, 3, यही सबसे छोटा तुल्यता संबंध है। सबसे छोटा तुल्यता संबंध यहाँ क्या होगा? 1, 1, 2, 2, 3, इनको कंटेन करने वाला सेट। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों भी प्रेजेंट हों, तो चलो इन दोनों को भी प्रेजेंट कर लो। तो इन दोनों को प्रेजेंट करेंगे तब भी ये तुल्यता संबंध है बेटा। देखो तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए? आपका स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। तो देखें यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, इसकी वजह से स्वतुल्य हो गया। अब 1, 2 है और 2, 1 है। सम्मित में क्या होता है कि अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। A, B R में है तो B, A भी R में होना चाहिए। तो 1, 2 है तो 2, 1 हो गया। संक्रामक के लिए आपको क्या चाहिए कि अगर A, B और B, C R में है तो A, C R में होना चाहिए। तो देखें यहाँ 1, 2 यहाँ कनेक्ट रहता बेटा A, B और B, A B से कनेक्ट है और B C से कनेक्ट है। तो देखें 1 किससे कनेक्ट है? 2 से। 1 यहाँ 2 से कनेक्ट है और 2 किससे कनेक्ट है? 1 से। तो देखें 1, 1 प्रेजेंट है कि नहीं? अगर A B से कनेक्ट है और B C से कनेक्ट है तो A C से कनेक्ट होना चाहिए। तो A और C कनेक्ट करेंगे तो 1, 1 मिलेगा, प्रेजेंट है। इसका मतलब ये संबंध क्या हो गया? तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर एक तुल्यता संबंध तो आपको ये मिल गया। अब इसी में आगे एलिमेंट बढ़ाना है, इसी को बड़ा करके दूसरा तुल्यता संबंध लाना है। अब मेरे पास यहाँ पर देखिए 1, 1 और 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, ये एलिमेंट तो इसके अंदर प्रेजेंट हो गया। अब बचा आपका क्या? अब बच गया यहाँ देख रहे हैं 1, 3। तो यहाँ पर देख लिया आपने कि अगर 1, 3, ये नया संबंध लिख रहे हैं बेटा। अब हम दूसरा संबंध लिख रहे हैं, एक दूसरा संबंध S लिख रहे हैं। अब यदि दूसरा तुल्यता संबंध S है तो S जो होगा उसके अंदर R को मुझे रखना ही रखना है, ये उसमें कंटेन होगा। तो R क्या होगा? S का सबसेट होगा, क्योंकि इसी को बड़ा करके दूसरा तुल्यता संबंध हमें लाना है। मतलब दूसरे तुल्यता संबंध का ये वाला तुल्यता संबंध क्या होगा? सबसेट होगा। तो यहाँ लिख दिया। अब यदि दूसरा तुल्यता संबंध S है तो R सबसेट S, ये सारे मेंबर S में चले जाएंगे। अब उसी में मेंबर आपको बढ़ाना है, इसका सुपर सेट चाहिए। इसका हमें क्या चाहिए? सुपर सेट जो इससे बड़ा हो।
तो इसी में से जो मेंबर बच गए 1,3 अगर हम यस में प्रेजेंट करा रहे हैं, 1,3 को मैंने यस में बिलोंग करा दिया, तो बेटा आप तुल्यता संबंध लिखने जा रहे हो। यहाँ क्या लिखे हो? तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध क्या होगा? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो सम्मित की वजह से अगर 1,3 यस में है तो 3,1 भी यस में होगा, ये भी यस में होना चाहिए। ओके, आपने देखा कि सम्मित में क्या पढ़े हो कि अगर ए कामा भी आर में कह रहे हो तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। आपने यहाँ लिखा है ना कि यस तुल्यता संबंध है, तो 1,3 अगर यस में है तो 3,1 भी यस में होगा। अब बेटा संक्रामक भी तो इसी में आप बढ़ा रहे हो, ये आर के सारे मेंबर यस में हैं। अब देखिए आप यहाँ क्या लिख रहे हैं कि 1,3 यस में है, ठीक, और यहाँ आपने क्या लिखा है कि 2,1 आर में है, तो आर के सारे मेंबर तो यस में थे, इसका मतलब 2,1 भी यहाँ पर है। 2 किससे कनेक्ट है? 1 से। 1 किससे आप कनेक्ट कर रहे हैं? 3 से। तो 2 कहाँ से कनेक्ट होगा? 3 से, क्योंकि ये तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध है तो संक्रामक संबंध भी तो रहेगा। तो अगर इसमें आप 1,3 को इंट्रोड्यूस करते हैं यस में, तो चूंकि ये सम्मित संबंध है, तुल्यता संबंध है, तो सम्मित संबंध होगा, तो इसमें 3,1 भी होगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जब आप इसमें 1,3 इंट्रोड्यूस करोगे, 2,1 यहाँ पहले से प्रेजेंट है आर इस सबसेट यस की वजह से, तो यहाँ 2 कनेक्ट है 1 से, देख रहे हैं, और 1 कनेक्ट है 3 से, तो 2 कहाँ से कनेक्ट होना चाहिए? 3 से। तो इसमें 2,3 भी प्रेजेंट हो जाएगा, और 2,3 प्रेजेंट है, तो चूंकि ये संबंध कैसा है? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध है तो सम्मित भी तो होगा। तो अगर 2,3 इसमें प्रेजेंट आप कराओगे तो 3,2 भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखोगे 1,3 इसमें प्रेजेंट हो रहा है, और 2,3 इसमें प्रेजेंट हो रहा है, 3,1 प्रेजेंट हो रहा है, 3,2। तो इसमें कितने मेंबर यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं आपके? 1 2 3 4, 4 ये हो गए, और यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 4 क्या हो गया? 9 पूरे मेंबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें दूसरा तुल्यता संबंध हम यस ले रहे हैं, उसमें हम 1,3 को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये तीनों और आ जाएंगे। तो कुल मिला के इसमें क्या हो जाएंगे? कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 5 यहाँ के और 4 यहाँ के, 9 एलिमेंट। अर्थात हमारा जो ये संबंध एस है वो किसके बराबर आ गया? पूरा का पूरा इसके बराबर आ गया, ए क्रॉस ए के बराबर, ठीक। अर्थात यहाँ कितने तुल्यता संबंध है? केवल 2। एक तो ये आया, और दूसरा तुल्यता संबंध ये है कि उसमें जो एलिमेंट यहाँ बच गया उसमें से एक एलिमेंट जैसे ही मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये तीनों एलिमेंट भी अपने आप प्रेजेंट हो रहे हैं। ये प्रेजेंट हुआ सम्मित की वजह से, और ये प्रेजेंट हुआ संक्रामक की वजह से, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है कि 1,3 है, और यहाँ आपके पास 2,1 पहले से प्रेजेंट है, तो 2 कनेक्ट है 1 से, 1 कनेक्ट है 3 से, तो 2 किससे कनेक्ट हो गया? 3 से, इसलिए 2,3 आ गया। और ये 3,2 क्यों आ गया? क्योंकि जब 2,3 है तो 3,2 भी होगा, क्यों? सम्मित की वजह से। अब देख रहे हैं ये 1 2 3 4, यही 4 एलिमेंट यहाँ बचे थे जो इसके अंदर नहीं थे, वो चारों जैसे ही इसमें इंट्रोड्यूस करोगे तो जो हमारा संबंध यस होगा उसमें टोटल 9 एलिमेंट होंगे, मतलब वो ए क्रॉस ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार स्पष्ट है कि 1,2 तथा 2,1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की कुल संख्या कितनी हुई बेटा? एग्जैक्टली 2। एक तुल्यता संबंध यहाँ लिखा है, और दूसरा तुल्यता संबंध पूरा ये खुद आ गया, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए भी हमारा तुल्यता संबंध होता है, ये भी एक संबंध है बेटा। इसको क्या बोलते हो? यूनिवर्सल रिलेशन। जो यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए ऑलवेज तुल्यता संबंध होता है। ये बेटा अगला क्वेश्चन है 2024 के सेट नंबर 5 का। ए बराबर 1 2 3 है, मतलब इसमें 3 मेंबर हैं, और बी इक्वल टू 4,5, मतलब यहाँ 2 मेंबर हैं। तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करना है। मैंने आपको फार्मूला लिखाया था स्टार्टिंग में कि अगर समुच्चय ए में m एलिमेंट हैं, समुच्चय बी में n एलिमेंट हैं, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होती? 2 की पावर m इंटू n। इस फार्मूले को आप लगा दो। तो यहाँ पर ए में कितने मेंबर हैं? 3, बी में कितने मेंबर हैं? 2। तो ए से बी में टोटल कितने रिलेशन होंगे? 2 की पावर कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो 2 की पावर में कितना आ गया? 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, 2 पावर 6, 64 आ गया। सीधा फार्मूला बेसिस, इसी फार्मूले में आप रख देंगे 2 की पावर में ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू बी में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 की पावर में क्या हो गया? ए में कितने एलिमेंट है? 3, इंटू बी में कितने एलिमेंट हैं? 2। ऐसे डायरेक्ट एक नंबर क्वेश्चन बेटा है, एक नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 2 पावर 6। अब आप कैलकुलेट कर लो,
ये 2024 के सेट नंबर 6 का क्वेश्चन है बेटा। बहुत ही मेन क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। दिखाइए संबंध r बराबर a कामा बी सच दैट a माइनस बी 5 का गुणज है एक समुच्चय z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, अब आपको जब भी रिलेशन का क्वेश्चन हल करना होता तो सबसे पहला काम होता है कि आप समुच्चय को डिफाइन करेंगे अगर समुच्चय नहीं है। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ लिखाया था ना भागफल नियम, आप लोगों ने नोट किया। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा कैसे ज़रूरत पड़ रही है। और साथ ही साथ जो आपको कंसेप्ट दिखाई गई है उस कंसेप्ट की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। ये इस पेज से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि पहला काम है समुच्चय देखना होता है हमारा इस तरीके से है या a क्रॉस a टाइप का है। तो यहाँ तो केवल हमें पूर्णांकों का समुच्चय लिखा है z, अर्थात हमारा इस टाइप का है, इस टाइप का है। तो इसी कंसेप्ट से आपको पूरा सॉल्व करते चले जाना है। देखें, अब स्टार्टिंग में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम ये होता है कि आप ये लिखें समुच्चय का नाम। ये लिखा है ना यहाँ z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय पर संबंध r बराबर, फिर r का फार्मूला आप लिखोगे। r बराबर क्या लिखा है, a कामा बी सच दैट a माइनस बी कामा 5 का गुणज है। अगर पूरा नहीं लिख पाए तो इतना तो लिख सकते हैं ना कि z क्या लिखा है, z पूर्णांकों का समुच्चय है। और उसके बाद फिर क्या लिखे हैं, r का फार्मूला लिख दें तथा करके। अगर यहाँ दिक्कत हो रही है, इसको आप दिक्कत हो रही तो z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय तथा r बराबर ये फार्मूला लिख दें। अब इसके बाद आप स्वतुल्य, यहाँ तुल्यता संबंध आपको सिद्ध करना है। जब आपको कन्फर्म हो गया कि तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो आपको यही उतारते चले जाना है क्रम से। अब उसको उतारने की टेक्निक होगी यहाँ पर, इसी को देख करके लिखना आपको, पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ क्या चलोगे, प्रत्येक a बिलोंग्स a के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपका फार्मूला देखना है कि आपका रिलेशन किस तरह से, इस टाइप का दिया है ना, इस टाइप से अगर लिखा तो सच दैट के बाद वाली लाइन आप उतार दोगे। पहले इसका फार्मूला आप समझ लोगे कि इसका फार्मूला कैसा दिया है। इसका फार्मूला लिखा है a कामा b, मतलब पहला कामा दूसरा। ठीक, इसका फार्मूला मिल रहा है यहाँ फर्स्ट माइनस सेकेंड कामा 5 का गुणज। गुणज मतलब पहाड़ा बेटा, टेबल है। ये आपका फार्मूला बना, फर्स्ट कामा सेकेंड। ये हमारे पास अगर फर्स्ट कामा सेकेंड आप यहाँ लिखना चाहते हैं, आर के अंदर बिलोंग कराना चाहते हैं फर्स्ट कामा सेकेंड, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कामा 5 का गुणज होना चाहिए। अगर ये इतना सही हुआ तभी फर्स्ट कामा सेकेंड आर का मेंबर होगा। ये आपका फार्मूला होगा। आपने फार्मूला पढ़ना सीख लिया। इस तरीके से आपको लिखा गया है क्वेश्चन में, और इस तरह से लिखा होता तो यहाँ फार्मूला लिखा होता है। ठीक, इतना आपने सीख लिया। सबसे पहले आप यहाँ पर स्वतुल्य चेक करने जा रहे हो। स्वतुल्य चेक करने के लिए ये तो आपको मालूम है कि हमें स्वतुल्य मिलेगा, क्योंकि तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो स्वतुल्य तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, तीनों मिलेंगे। अब यहाँ क्या लिखोगे, बिकॉज प्रत्येक ए बिलोंग्स के बाद यहाँ समुच्चय का नाम लिख दोगे के लिए। आपका समुच्चय यहाँ देखो, बिकॉज प्रत्येक ए बिलोंग्स के बाद समुच्चय का क्या नाम, यहाँ आपका जेड है के लिए। अब इसके बाद आपको यहाँ जो ये फार्मूला लिखा है, यही फार्मूले में पहला माइनस दूसरा। अब आपको स्वतुल्य में क्या चाहिए बेटा, स्वतुल्य में चाहिए a कामा a, मतलब पहला प्लेस भी a, दूसरा प्लेस भी, दोनों प्लेस पर आप a रखोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, पहले प्लेस पर a माइनस दूसरे प्लेस पर a कामा 5 का गुणा 6। बताओ बेटा a माइनस a क्या होता है, 0 होता है ना। 0 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। गुणज का मतलब 5 का जो भी गुणज है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 0 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 0 तो 0 को छोड़ के सबसे कट जाता है। तो इसमें जो भी हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ डॉट डॉट लिखा हुआ है, ये जो हमारा फार्मूला है वो सही आना चाहिए। अगर हमारा फार्मूला सही, और फार्मूला हम सही दिखाएंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है, सीधे सीधे हम लिख देंगे, सीधे सीधे, चूँकि हमें सिद्ध करना है, हमें मालूम है कि तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है, तो सीधे सीधे इसी फार्मूले को आपको उतार देना है। ऐसे ये यहाँ पहले प्लेस पर क्या लिखना है, a माइनस a कामा 5 का गुणा, जैसे उतार देना है। और उसके बाद फिर यहाँ से ये डॉट डॉट वाले पर समझ के क्या लिखना है, इसके बाद ये लाइन उतार देना, सो a कामा a बिलोंग्स r। उसके बाद ये स्टेप लिख देना है, संबंध r एक स्वतुल्य संबंध है। देखिए इसी सेंटेंस को मैंने पूरा कॉपी किया है। अब इसके बाद नंबर 2 पर आपको सम्मित संबंध में आना है। यहाँ पर a कामा b बिलोंग्स के आगे समुच्चय का नाम लिखना है और फिर ये इतना उतार लेना है। ठीक, ये a कामा b बिलोंग्स समुच्चय के लिए माना a कामा b बिलोंग्स r। तो यहाँ जो हमारा फार्मूला दिया वो फार्मूला उतारना है। 2 स्टेप है, एक में पहला माइनस दूसरा, ये
ए कामा बी बिलोंग्स, समुच्चय के प्लेस पर आपने जेड बनाया के लिए, पूरा इसी से कॉपी किया है मैंने। माना ए कामा बी बिलोंग्स आर, तो के बाद यही जो फार्मूला दिया है बेटा यही उतार दोगे। पहले नंबर पर क्या लिखा है ए, माइनस दूसरे नंबर पर क्या लिखा है बी, ए माइनस बी कामा 5 का गुणज है। अब यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट लगानी पड़ेगी। भागफल नियम में जब भी आपको कह दिया जाए, ये लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है ए माइनस बी 6 से विभाजित है, ए माइनस बी 6 से विभाज्य है। 6 ए माइनस बी को डिवाइड कर, बिल्कुल वर्टिकल है बेटा, या तो इस तरह से लिखेगा या इस तरह से लिखेगा या इस तरह से लिखेगा, या संख्या 6 कामा ए माइनस बी को विभाजित करती है, या ए माइनस बी कामा 6 का गुणज है। एक स्पेशल मैंने यहाँ 6 लिखा, कुछ भी दे सकता हूँ, कोई भी संख्या यहाँ लिखेगा 1 2 3 4 5, इनमें कुछ भी कहा जाए तो आपको भागफल नियम लगाना है। यहाँ पर आप भाज्य लिखेंगे, भाज्य यही होगा जो यहाँ लिखा है, ये भाज्य होगा। ठीक, ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाज्य, ये भाज्य, भाज्य बराबर यहाँ भाजक, यहाँ जो नंबर है इनटू में यहाँ क्यू बना देना, ये भागफल है। ठीक, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है या क्यू बिलोंग्स जेड, ये बोथ इम्प्लाइज दैट लिखा है बेटा। अगर आपको ये लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी है, ये इनमें से कोई 1 2 3 4 5, 5 में कोई लाइन लिखी है तो इसके बाद आपको ये लिखना है। और अगर आपने ये लिख दिया तो इसके बाद ये लाइन आ जाएगी। या बोथ इम्प्लाइज दैट मतलब ये लिखा है तो ये लिखोगे, ये लिखा है तो ये लिखोगे। अब देखो यहाँ आपने क्या लिखा है, ए माइनस बी कामा 5 का गुणज, ये स्टेप लिखा, ये ए माइनस बी कामा 5 का गुणज, ये स्टेप लिखा, तुरंत इसके बाद अगली स्टेप यही आएगी। इसके बाद ये स्टेप आनी है, ए माइनस बी बराबर यहाँ आप क्या लिखोगे 5 इंटू क्यू, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है या क्यू बिलोंग्स जेड। तो ए माइनस बी बराबर मैंने लिख दिया 5n। अब यहाँ क्यू स्पेशल नहीं, आपको जो मर्जी कोई अक्षर अलजेब्रा का बना दो, क्यू बना दो, एम बना दो, एन बना दो, जो मर्जी सो बना दो। तो ए माइनस बी बराबर 5n। इतना समझ में आ गया कि अगर ये इनमें से 1 2 3 4 5 में कोई स्टेप लिखी तो आगे स्टेप लिखनी है। यहाँ कोई भी अक्षर आप बना सकते हो और यहाँ क्या लिखोगे, जो संख्या लिखी होगी जिससे विभाज्य है। यहाँ 5 लिखा, 5 लिखा। अब आपको चाहिए क्या, आपको यहाँ b चाहिए और यहाँ a चाहिए, यहाँ b चाहिए और यहाँ a चाहिए, मतलब आपको b माइनस a चाहिए। आपको b कामा a का मतलब पहले नंबर पर b चाहिए, दूसरे नंबर पे चाहिए, तो आपको चाहिए b माइनस a। अभी बेटा इसको आप b माइनस a कैसे बनाओगे, -1 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ -1 का इंटू कर दिया, -1 का दोनों तरफ बना दिया। अब इसको यहाँ भेज दो तो ये b माइनस a हो गया। अब इस माइनस को यहाँ भेज दो 5, क्योंकि हमें 5 चाहिए, पूर्णांक हमारा 5 है, 5 से हमारा यहाँ जो संख्या लिखी वही चाहिए हमें, तो ये माइनस इसमें चले भेज दो। यहाँ जो माइनस है इंटू में -n लिख दो। अब ये पूर्णांक जानते हो 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। तो अगर बेटा n पूर्णांक है तो -n भी तो पूर्णांक होगा, क्योंकि इसके इंटू में जो लिखा वो पूर्णांक आपको लिखना पड़ेगा। इतने इंटू में पूर्णांक चाहिए, इसको जो यहाँ लिखोगे उसको पूर्णांक बोलना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर -n आप लिखे हो तो लिख दो कामा के बाद -n बिलोंग्स जेड, क्योंकि n बिलोंग्स जेड है तो -n भी जेड में बिलोंग होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। अब जैसे ही आप इतना लिखोगे, जैसे ही आपने ये लिखा कि इतना बराबर 6 इंटू पूर्णांक, यहाँ जो लिखेंगे आप उसको यहाँ पर, यहाँ जो भी लिखा है उसको आपने पूर्णांक लिख दिया इसके इंटू में। जैसे ही आप ये स्टेप लिखोगे, अगली स्टेप इन 5 में जैसा क्वेश्चन में होगा वही उतार देना। इतना लिखने के बाद अगली स्टेप इन्हीं 5 में से जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमारा ये वाला गुणज वाला है तो यही स्टेप उतर आएगी, यहाँ 5 लिख जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ क्या लिखा है, b माइनस ए लिखा है, यहाँ लिखे हो ना b माइनस ए बराबर 5 इंटू पूर्णांक, तो इम्प्लाइज दैट b माइनस ए कामा 5 का गुणज है। इसी भागफल नियम से, इसीलिए मैंने पहले ही आपको नोट करा दिया था। आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर देख लो ये फार्मूला है, ये फर्स्ट माइनस सेकेंड कामा, जैसे ही आप इतना लिखोगे तुरंत ए यहाँ का मेंबर हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा, b माइनस ए कामा 5 का गुणज, ये पहले प्लेस पर है, पहला नंबर यहाँ देख लो, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो पहले नंबर पर b है, कामा सेकेंड नंबर पर आपने a लिखा है, अर्थात b कामा a जो है वो इस फार्मूले को होल्ड कर रहा है। तो b कामा a कहाँ का मेंबर हो गया, r का। ओके, b कामा ए देख रहे हैं ना, फर्स्ट कामा सेकेंड 5 का गुणा है, तो पहला ये जो यहाँ लिखा है, यहाँ माइनस के पहले फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर क्या गया b, कॉमा सेकेंड नंबर क्या लिखा है a, फर्स्ट माइनस सेकेंड ना, तो सेकेंड नंबर गया a, तो b कामा ए बिलोंग हो गया r। आपने a कामा b यहाँ पर माना था, b कामा ए शो कर दिया। इसका मतलब ये
इतना माने थे, उसके बाद यहाँ डॉट डॉट है। डॉट डॉट का मतलब आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिखाओगे कि ए कामा बी ने जो फार्मूला ए कामा बी जैसा चल रहा उसी तरह से बी कामा ए भी जो हमें फार्मूला दिया है उसको होल्ड कर चुका है। तो संबंध आर एक सममित संबंध है। अब आगे आप संक्रामक के लिए चलोगे, यहीं से कॉपी करना। ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स के प्लेस पर आप समुच्चय का नाम लिख दोगे के लिए। इतना आपको मान के चलना पड़ेगा। ए कामा बी तथा बी कामा सी बिलोंग्स आर। इसके बाद आप कंसेप्ट में जाओगे, जैसी कंसेप्ट आपके पास होगी। तो ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स जेड के लिए समुच्चय के प्लेस पर जेड हो गया, माना ए कामा बी तथा बी कामा सी बिलोंग्स आर। यहाँ संबंध का नाम आर दिया है। तो अब ए कामा बी जैसे ही आप यहाँ लिखोगे कि ए कामा बी यहाँ का मेंबर है, ए कामा बी, तो ये पहला प्लेस है और ये दूसरा। फर्स्ट माइनस सेकंड, तुरंत ये स्टेप उतारा जाएगा। फर्स्ट माइनस सेकंड, ये फर्स्ट माइनस सेकंड अर्थात ए माइनस बी कामा 5 का गुणज है। यहाँ आपने बी कामा सी, तो ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस। पहले पर बी, दूसरे पर सी, बी माइनस सी कामा 5 का गुणज है। अब जैसे ही आपने ये स्टेप नोट किया है, जैसे ही आप ये स्टेप नोट करोगे अगली स्टेप यहाँ आ जाएगी, तुरंत अगली स्टेप इसके बाद आएगी। तो यहाँ ये स्टेप नोट है, ए माइनस बी कामा 5 का गुणज है। तो आगे क्या लिखेंगे आप? ए माइनस बी बराबर 5 इंटू एक पूर्णांक यहाँ लिखोगे, मैंने K1 लिख लिया। और यहाँ पर बी माइनस सी 5 का गुणज है, तो बी माइनस सी बराबर, देख रहे हो ना, यहाँ ए माइनस बी है तो वही जो यहाँ लिखा वही तो उतारोगे। यहाँ बी माइनस सी है तो आप बी माइनस उतारोगे 5, और यहाँ Q2, ये Q1 और Q2 पूर्णांक है, अभी हम दिखा रहे हैं उसको। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस बी बराबर 5 इंटू एक पूर्णांक, तो मैंने यहाँ m लिखा है, एंड बी माइनस सी इक्वल टू 5 इंटू एक पूर्णांक, मैंने यहाँ n लिखा है। तो यम और n क्या है? पूर्णांक हैं। अब आपको क्या चाहिए? आपको a कामा सी चाहिए। फार्मूला आपका क्या चल रहा है? फर्स्ट माइनस सेकेंड कामा 5 का गुणज है, ये फार्मूला आपका चल रहा है। तो पहले प्लेस पर आपको a चाहिए, दूसरे पर c चाहिए। बताओ, a माइनस बी और b माइनस सी दोनों को हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, क्या करें कि मुझे a माइनस सी मिल जाए? तो जानते हो अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा। मैंने दोनों को जोड़ दिया। LHS को, इसका LHS प्लस यहाँ का LHS बराबर यहाँ का RHS प्लस ये वाला RHS। अब a माइनस सी बराबर, देखो इन दोनों में 5 कॉमन हो गया। बेटा यम क्या है? पूर्णांक है, और n क्या है? पूर्णांक है। लिखियो ना, यम और n जेड के मेंबर हैं, जेड फॉर पूर्णांक। तो अगर हम दो पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही तो आएगा। तो 5 के इंटू में यहाँ जो लिखा है ये पूर्णांक है कि नहीं लिखा है? तो a माइनस सी बराबर 5 इंटू यम प्लस एन है, कॉमा में मैंने लिख दिया यम प्लस एन बिलोंग्स जेड। और जैसे ही हम लिखेंगे कि यहाँ पर a माइनस बी बराबर 6 इंटू में जो भी लिखा ये पूर्णांक होना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर यहाँ दिखाएं जो भी लिखा, अगर आपने उसको लिख दिया कि वो पूर्णांक है तो तुरंत इसके बाद ये स्टेप आ जाएगी। देखो a माइनस सी बराबर आपने लिखा 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर m प्लस एन लिखे हो, और यहाँ लिखे हो कि m प्लस एन बिलोंग्स जेड, क्योंकि दो पूर्णांक जोड़ोगे तो पूर्णांक आएगा। तो अगली स्टेप तुरंत जैसे ही आपने ये स्टेप लिख दिया कि यहाँ जो इंटू में लिखा है वो पूर्णांक है, इसके तुरंत बाद ये स्टेप, इन 5 में जो भी है वो स्टेप लिखी जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आगे लिख दिया a माइनस सी कामा 5 का गुणज है। और जैसे ही हमने लिख दिया कि पहला ये फार्मूला संतुष्ट हो गया, तो यहाँ जो लिखा है वो पहला प्लेस हो जाएगा, यहाँ जो लिखा है दूसरा। तो क्या लिखे हो आप? a, तो ये पहले नंबर पर a हो गया, कॉमा सी लिखे हो तो दूसरे नंबर पर सी हो गया, अर्थात ए कामा सी कहाँ का मेंबर हो गया? आर का। और आपको चाहिए क्या था? आपको यही चाहिए था कि आप यहाँ पर ए कामा सी बिलोंग्स आर दिखा ले जाओ, दिखा ले गए। तो संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। आगे ये स्टेप उतार दोगे। इसके बाद परिभाषा के प्रयोग से संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब किसी भी क्वेश्चन को तुल्यता संबंध जिसमें प्रूव करने के लिए आ गया कि सिद्ध करो तुल्यता संबंध है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी पेज को देख करके आप बड़े आराम से लिख सकते हो, ये पेज रट लेना। बेटा 2024 का सेट नंबर 7 का क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन दिया आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर आर इक्वल टू 6, मतलब बी की वैल्यू 6, 7, 8 इस तरह से चल रही है। यन पर परिभाषित, यन फॉर नेचुरल नंबर, तो सही विकल्प होगा। अब इसमें पहचानना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो आप बड़े आराम से यहाँ से छांट लो कि इसमें a इक्वल टू बी माइनस 2 होना चाहिए, a इक्वल टू, और b की वैल्यू 6 से बड़ी हो या 6 के बराबर हो। तो देखो यहाँ b की वैल्यू 4 है, ये तो हो ही नहीं सकता। b के प्लेस पर जो लिखा हो 6 के बराबर या 6 से बड़ा हो। यहाँ देखो ये b की वैल्यू यहाँ 6 से बड़ी है, लेकिन a और b देख लो, a की वैल्यू b माइनस 2 होना चाहिए। b के प्लेस पर क्या है? 8, 8 माइनस 2 क्या 3 आता है? 8 माइनस 2 3 नहीं आता, 6 आता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखोगे
बी का प्लेस जो है वो 6 से बड़ा है। ठीक, अब ए का प्लेस देखो, बी बराबर 8 रखो तो ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। 6 आ रही है, अर्थात यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। यहाँ देखोगे बी का प्लेस 7 है, बिल्कुल 6 से बड़ा है, लेकिन हम b बराबर 7 रखेंगे तो 7 माइनस 2 5 होता है, जबकि यहाँ 8 लिखा ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट ऐसे 1 नंबर का था बेटा, ऑब्जेक्टिव छांटना था। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है, वही क्वेश्चन रिपीट है। बेटा आप लोग जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं, जो भी लेक्चर पढ़ रहे हैं, उसको अगर समझ में आ रहा है आपको तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप लाइक शेयर करते रहेंगे तो जो भी लेक्चर्स अपलोड होंगे आपको तुरंत पहुंच जाएगा।